एक दिन मेरे मम्मी पापा एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। मैं और मेरे दादाजी घर पे अकेले थे। लगभग 10 बजे हमारे एरिया की लाइट चली गई। बिजली जाने से पूरे घर में घुप अंधेरा हो चुका था। आसपास के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दादाजी ने एक कैंडल जलाई और हम दोनों खिड़की के पास चेयर लगा के बैठ गए। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। दादाजी मुझे पुराने ज़माने और उनके गांव के किस्से बताने लगे। तभी मैंने दादाजी से पूछा, क्या आपने कभी भूत देखे हैं? दादाजी थोड़ी देर खामोश हो गए। फिर वो बोले, हाँ, मेरे साथ ऐसे किस्से कई बार हुए हैं। क्या तुम सुनना चाहोगे? मैंने हाँ में जवाब दे दिया। दादाजी ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, ये कहानी जब की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई। हम लोगों में ये शर्त लगी कि अगर मैं गांव के पुराने सूखे हुए कुएं के अंदर उतर के वापस आ जाऊं तो वो लोग मुझे 5-5 रुपए देंगे। उस समय 5 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे दोस्तों को लगा कि मैं रात का अंधेरा देखकर डर जाऊंगा और शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत बहादुर था। रात के 11 बजते ही हम उस कुएं के पास पहुंच गए। वो कुआं हमारे गांव से 20 मिनट की दूरी पे था। कहा जाता था कि उस कुएं में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी वजह से उस कुएं को सुखा दिया गया था। वो कुआं बहुत बदनाम था और कोई भी गांव वाला उसके आसपास भी नहीं भटकता था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि उस कुएं को एक लकड़ी के बोर्ड से ढका हुआ था और उस पे कुछ पूजा का सामान भी रखा हुआ था। हमने उस बोर्ड को हटा दिया। जब हमने कुएं के अंदर झांका तो ऐसा लगा कि जैसे उस कुएं का कोई अंत ही ना हो। मुझे कुछ अजीब सा एहसास भी हो रहा था, जैसे कोई कुएं के नीचे से मुझे देख रहा हो। पर मैं मन बना चुका था। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो अब भी पीछे हट सकता हूँ, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी और कुएं की रस्सी पकड़ के नीचे उतरने लगा। जैसे ही मैं आधी गहराई तक उतर चुका था, तभी वो रस्सी टूट गई और मैं सर के बल कुएं में गिर पड़ा। अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के उठ रहा था। चारों ओर अंधेरा था। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया था कि वो लोग वापस गांव गए होंगे एक नई रस्सी लाने। मैंने कुएं की दीवारों पे चढ़ के निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बड़ी चिकनी थी। अब मैं अकेला उस कुएं में अपने दोस्तों के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उस कुएं के दूसरे कोने में कोई बैठा है। सच बताऊं तो ये देख के मेरे प्राण सूख गए थे। वो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, जैसे वो कुछ खा रहा हो। वो बस एक काले साए जैसा दिख रहा था। अचानक उसने खाना बंद किया और मुड़ा। मैंने देखा कि वो इतनी देर से एक बिल्ली खा रहा था और मुझे देख के वो हंसने लगा। ये देख के मुझे लगा कि शायद ये मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। तभी मैंने देखा किसी ने ऊपर से रस्सी फेंकी है।
मैंने जल्दी से वो रस्सी पकड़ी और जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था और वो काला साया मुझ पे हंसता जा रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने उसे देखा? वो लोग बोले, किसको? हमने ना किसी को देखा, ना ही कुछ सुना। उन लोगों ने कुएं में टॉर्च मारी तो देखा वहां तो कोई भी नहीं था, लेकिन वहां एक बिल्ली की लाश थी जो आधी खाई हुई थी। हम सब अपने घर पहुंचे और अगले दिन उन लोगों ने मुझे शर्त के पैसे भी दे दिए। उसके बाद हम उस कुएं के पास कभी नहीं गए। इसी के साथ दादाजी ने पहली कहानी ख़त्म की। मैंने दादाजी से एक और कहानी बताने के लिए कहा। वैसे भी लाइट जाने की वजह से और कुछ करने को था भी नहीं। दादाजी ने कहा, ठीक है तो सुनो। ये दूसरा किस्सा मेरे साथ जब हुआ था जब मैं कॉलेज में था। मैं बस से आता जाता था। एक दिन ठंड के समय मैं घर आने के लिए बस स्टैंड पे खड़ा था। मेरी क्लास 4 बजे ख़त्म हुई थी। उस दिन बस ड्राइवर्स की हड़ताल होने के कारण बस की सर्विस बहुत कम थी। मेरे दोस्तों की बस तो आ चुकी थी, लेकिन मुझे इंतज़ार करते करते 6 बज चुके थे। सर्दियाँ होने की वजह से बहुत जल्दी अंधेरा भी हो गया था। तभी मैंने देखा कि एक औरत मेरे पास आ रही थी और उसने एक बच्चे को गोद में ले रखा था और उस बच्चे को उसने पूरी तरह एक कपड़े से लपेटा हुआ था। वो औरत मेरे पास आई और बोली, क्या आप मेरे बच्चे को कुछ देर के लिए संभाल सकते हैं? मुझे बच्चे का कुछ सामान पास की ही एक दुकान से खरीद के लाना है। मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया और वो औरत भी सामान लेने चली गई। वो बच्चा बहुत अजीब सा था और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। मुझे उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे पकड़ के कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिस पे मुझे आज तक यकीन नहीं होता। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसी के साथ उसका वज़न भी बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा मेरी बस आ रही है। मैंने उस बच्चे को बस स्टॉप की सीट पे पटका और बस में चढ़ गया। बस में जाते हुए मैंने बस की खिड़की से पीछे देखा तो वही औरत वहाँ खड़ी हुई थी और उसके पास उसका बच्चा भी खड़ा हुआ था, वो भी अपने पैरों पे। उसके बाद भी मैं उसी बस स्टॉप से आता जाता रहा, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ फिर कभी नहीं हुआ। इसी के साथ दादाजी ने दूसरी कहानी को भी ख़त्म किया। अब मैं ये 2 कहानी सुन के बहुत डर चुका था। दादाजी मुझे देख के बोले, लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन मैंने ज़िद करके दादाजी को एक आखिरी कहानी सुनाने के लिए मना ही लिया। दादाजी बोले, ये कहानी मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन इस समय मुझे बस यही किस्सा याद आ रहा है। ये बात 3 साल पुरानी है। उस दिन तुम अपने मम्मी पापा के साथ हिमाचल में थे। मैं घर में अकेला था। मैं रात को डिनर करने के बाद टीवी देख के सोने चला गया। मैं बेड पे लेटा फ़ोन चला रहा था और तभी ठीक ऐसे ही लाइट चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं खिड़की खोलने के लिए उठा। मैं खिड़की खोल खड़ा ठंडी हवा खा ही रहा था। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के नीचे कोई खड़ा हुआ था।
जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो एक 6 फुट का आदमी था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने एक मास्क पहना हुआ था जिस पे एक बच्चे का चेहरा था। अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा हूँ, जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। फिर उस आदमी ने एक कागज को पत्थर के साथ खिड़की में फेंका। उसका ऐसा करते ही मैं फिर से हिल पा रहा था। मैं सीधा अंदर गया और खिड़की बंद कर दी। ऐसा लगा मानो वो आदमी चाहता हो कि मैं उस लेटर को पढूं जो उसने फेंका था, इसलिए उसने मुझे हिलने दिया। मैंने उस कागज को पढ़ा। उसमें लिखा था, तुमने मुझे बस स्टॉप पे अकेला क्यों छोड़ा। तभी मुझे ख्याल आया, हे भगवान, क्या ये वही मनुष्य है जो मुझे कई साल पहले बस स्टॉप पे मिला था। इसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा मन ऐसे ही सवालों से भर गया। मैंने खिड़की पे पर्दा किया और बेड पे लेट गया, लेकिन पूरी रात कोई मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाता रहा, वो भी उस खिड़की को जो 4थे फ्लोर पे थी। दादाजी ने ये कहानी भी ख़त्म की और कुछ सोचने लगे। मैं अब बहुत सहम चुका था। मुझे देख दादाजी बोले, क्या हुआ, डर गए? घबराओ मत, ये कहानियाँ मैंने बस तुम्हें डराने के लिए बनाई थी, ये कोई सच्ची कहानी नहीं थी। ये सुन के मैंने राहत की सांस ली और सोने चला गया। मुझे लेटे हुए आधा घंटा हो चुका था और मैं उन्हीं कहानियों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक खिड़की से आवाज़ आई,